फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के करंट सेशन में। आज डेट है 4 जून और हम अपना करंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लॉरेंस डेस्कोर्स। लॉरेंस डेस्कोर्स। ये म्यूज़ियम है वो कहाँ स्थित है? ये फ्रांस पेरिस में स्थित है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। कौन सा म्यूज़ियम है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम। आर्ट म्यूज़ियम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। 1793 में इसे बनाया गया था। 1793 में से बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? जो ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की जो बैठक है दूसरी की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। कौन सा देश है? भारत। ब्रिक्स एक संगठन है। इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स का पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। आर रशिया, ओके। सी चाइना। आई इंडिया। और लास्ट बचा एस। एस है हमारा साउथ अफ्रीका। एस हमारा साउथ अफ्रीका। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 4 जून। 4 जून। ये जो बनाया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है। ये किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में महानिदेशक के कार्यभार, असम राइफल के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो हमारा इसका आंसर है प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर। ये 21वें महानिदेशक हैं असम राइफल के। असम राइफल्स को मैं आपको डिस्कस बता देता हूँ थोड़ा सा। असम राइफल्स को पहले 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी। और असम राइफल्स को उस समय जाना जाता था काछर लेवी के नाम से। किसके नाम से? काछर लेवी के नाम से। और उस समय जब गठन किया गया था इसका, तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जब गठन किया गया था तो उनके जो चाय के बागान थे उनकी सुरक्षा के लिए इनको लगाया गया था। और 1971 में इसका नाम चेंज करके 1971 में इसका नाम चेंज करके असम राइफल्स किया है। 1971 में इसका नाम चेंज करके क्या किया है? असम राइफल। मेरी राइटिंग पे गौर मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, क्योंकि मैं राइटिंग सही नहीं लिख पा रहा हूँ, ओके। और ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप के लिए भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में करंट में देखे होंगे कि मतलब एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक आईटी रूल्स लागू किया है, जिसके अंतर्गत जो व्हाट्सएप की जो चैट रहती है, मतलब जो शुरू से लेके जहाँ से मैसेज स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक गया है, वहाँ से व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल निकाला है कि वो चाहते हैं कि
जिसके बारे में हम मैसेज के बारे में जानना चाहें उससे, तो वो हमें उसकी प्रोवाइड करा सकें, ये मैसेज किसके द्वारा स्टार्ट किया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है और कहाँ गया है। तो उसकी जानकारी के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है भारत के द्वारा, तो वो उसका नाम है परेश वीलाल। क्या नाम है? परेश वीलाल। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा इसका आंसर है, पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ओके। और इसकी कैपिटल यरूशलेम। लैंग्वेज जो यूज करते हैं, दो लैंग्वेज यूज करते हैं इजराइल में, एक तो है हिब्रू, एक तो है हिब्रू और सेकंड है हमारी अरबी। सेकंड है हमारी अरबी लैंग्वेज। दो लैंग्वेज यूज़ की जाती है। करेंसी इसकी इजरायली नई शेकेल ऐसा कुछ है। करेंसी इसकी है इजरायली नई शेकेल, ऐसा कुछ करेंसी है। आई डोंट, थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं से। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है तुम्हारे डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। WHO की स्थापना 1948। इसके जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। ओके। और इसके जो चेयरमैन हैं WHO के हमारे चेयरमैन हैं टेड्रोस एडनोम। टेड्रोस एडनोम। एडनोम। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सी जहाज को शामिल किया है?
ये जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर के उपलक्ष्य में सैनिटरी पैड जो है फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। पंजाब के जो सीएम हैं, पंजाब के सीएम का नाम है अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह। और इसके जो गवर्नर हैं विजेंदर पाल। ओके, पंजाब में लोकसभा सीटें कितनी हैं आप मुझे बताइए। पंजाब में लोकसभा सीटें हैं 13 और राज्यसभा जो सीटें हैं वो हैं 7। अच्छा, विधानसभा सीटें बताइए कितनी हैं। विधानसभा सीटें हैं 117। कितनी? 117। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाल ही में सीसीएमबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो सीसीएमबी है क्या? ये सीसीएमबी जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर। ये एक स्वायत्त संस्था है और इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो है डॉक्टर विनय सॉरी गलत हो गया है, ये गलत मिसटाइप हो गया है। इसका आंसर विनय नंदी कुरी, ये मिसटाइप हो गया है आपका। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर